हेलो एवरीवन। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा केस सिनेरियो 5। केस सिनेरियो 5 कवर करता है हमारा फर्स्ट चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें भी स्पेसिफिकली जो सेक्शंस कवर है वो है सेक्शन नंबर 162, जो बोलता है कि इंडिविजुअल डायरेक्टर एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके ही अपॉइंट होगा। दो या उससे ज़्यादा डायरेक्टर अगर अपॉइंट करने हैं तो एक अलग अलग रेजोल्यूशन पास करना होगा। दो डायरेक्टर हम लोग एक सिंगल रेजोल्यूशन में पास नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करना है हमको तो उसके पहले हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसमें कोई भी वोट उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो अपॉइंट कर सकते हैं एक सिंगल रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन 6, जो बात करता है रोटेशनल डायरेक्टर्स की, जिसमें अपने को लिमिट्स दिए गए हुए हैं कि कितने रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए और कितने रिटायर बाय रोटेशन होने चाहिए। फिर आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में अपने को लिमिट्स दिए गए हुए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए या फिर ऑडिट कमेटी के लिए। तो वो लिमिट्स है कि हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर होगा, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होगा, या फिर हमारा आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ से ज़्यादा होंगे तो अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा या फिर ऑडिट कमेटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 149(1) अपने को बताता है कि अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कितने होंगे, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स अपने 15 से ज़्यादा होते हैं और अगर बढ़ाने हैं, अपने को लिमिट बढ़ाना है, तो अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वैसा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे केस की तरफ। तो ये केस का ब्रीफ आपको बताता हूँ। ये एक कंपनी है लागस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड LTSL, जो कि एक पब्लिक और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और वो पूरे इंडिया में उसका बिज़नेस फैला हुआ है। इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिशन दिया गया हुआ है 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। करंटली इस कंपनी में अपॉइंटेड है 14 डायरेक्टर्स, जिसमें से 9 आर एग्जीक्यूटिव एंड 5 आर नॉन एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे मैंने समरी बना के रखा हुआ है कि LTSL 14 डायरेक्टर्स, 9 आर एग्जीक्यूटिव, 5 आर नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इसके नीचे अपने को दिया गया हुआ है एज ऑन इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2019। इसमें ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। जब भी कभी भी क्वेश्चन में ये दिया गया हुआ था ना, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, तो अपने को ये स्ट्राइक होना चाहिए कि या तो मतलब इसमें 3-4 चीज़ें कवर हो सकती है। या तो वो वुमेन डायरेक्टर से रिलेटेड होगा, या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या तो फिर ऑडिट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, विजिल मैकेनिज्म से होगा, या फिर कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट जो होता है प्राइवेट में। तो अपने को जो दिया गया हुआ है इन्फॉर्मेशन, उससे अपने को स्ट्राइक होना चाहिए कि शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका AGM हुआ है 20 अगस्त 2019 को। 4 डायरेक्टर ये लोग ने अपॉइंट किए हुए हैं, जो पुराने 4 डायरेक्टर थे उनके रिप्लेसमेंट में। ठीक है, और इन्होंने एक सिंगल रेजोल्यूशन पास किया गया हुआ है वो 4 डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो 4 डायरेक्टर को सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट करने से पहले ये लोग ने एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करवाया था, जिसमें उन लोगों के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट कोई भी का वोट कास्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब नेक्स्ट ईयर, उसमें भी ये लोग ने सेम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो सब। अब नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सिंस इनका बिजनेस बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत इनको पड़ गई है। बट अगर ये 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं तो इनका जो स्ट्रेंथ है वो हो जाएगा 16, जो कि 15 को क्रॉस करता है। इसलिए ये लोग को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ा। फिर ये लोग ने और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, जिनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और वो सब दिए गए हैं मेरे को। मतलब 2 का ज़रूरत था, लेकिन ये लोग ने अपॉइंट किए 4 लोग। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू अबव डेवलपमेंट्स,
the time to hold AGM approached and it was conducted on 12th August 2020. मतलब नेक्स्ट ईयर का AGM 12th अगस्त को ये लोग ने कंडक्ट किया। तो ये था एक समरी। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस में अपने को पूछा है कि इन दिस केस सिनेरियो Anil, Badal, Chanchal and Damodar were appointed as directors by passing a single resolution at the AGM. Is such appointment valid? ये वैलिड हो सकता है अगर वो लोग ने पहले अगर रेजोल्यूशन पास किया गया और उसके अगेंस्ट कोई वोट नहीं आया तो ही नेक्स्ट मीटिंग में वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि इस केस में प्रॉपरली करा गया, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड है। ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ अनिल, बादल, चंचल एंड दामोदर बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन इज वैलिड बिकॉज बिफोर हैंड a motion authorizing their appointment by a single resolution was passed in the meeting and not a single vote was cast against such motion। मतलब ये आंसर करेक्ट है। 5.1 का आंसर है ए। अब देखते हैं आगे क्या है। 5.1 का आंसर है ए। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैंने यहाँ पे सेक्शन नंबर और मॉड्यूल का पेज नंबर डाला हुआ है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। अब आता है 5.2 की तरफ। इन द गिवन केस सिनेरियो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑल द डायरेक्टर्स आर रोटेशनल। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे रोटेशनल है, वो अपने को दिया गया हुआ है इस केस में। हैड दिस बिन नॉट द केस, हाउ मैनी डायरेक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू रिटायर एट द AGM विच वॉज हेल्ड ऑन 20th August 2019। मतलब 20th अगस्त को जो 14 डायरेक्टर्स थे, अगर वो सारे रोटेशनल नहीं होते तो अपने को कितने मैक्सिमम रिटायर करवाने पड़ते। ठीक है, तो अगर हम ठीक से प्रोविज़न पढ़े तो अपने को दिया गया हुआ है कि 2/3 डायरेक्टर्स तो एटलीस्ट रोटेशनल होने चाहिए, और इसमें से जो 1/3 है वो अपने को उनको रिटायर होना पड़ेगा। तो फिर अगर मैं 14 के 2/3 निकालूँ तो वो आता है 9.33। अब इन्होंने बोला है कि नॉट लेस देन 2/3, तो मैं 9 नंबर नहीं ले सकता। 9.33 मतलब मेरे को 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 में से 10 डायरेक्टर ऐसे हैं जो रोटेशनल है। अब 10 में से 1/3 जब मैं निकालूंगा तो वो आएगा मेरा 3.33। अब 3.33 का क्लोजेस्ट नंबर है 3, इसलिए मेरे को 3 डायरेक्टर्स को रिटायर करवाना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 3 डायरेक्टर्स। 5.2 का आंसर है 3 डायरेक्टर्स। ओके, अब आते हैं 5.3 की तरफ। इन द गिवन केस सिनेरियो, इफ इट इज़ presumed that as on 31st March 2020 the turnover of the company is 87 crores and the paid up share capital is 12 crores, would the company be still mandatorily required to appoint 2 independent directors? अब देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए रूल 4 एप्लीकेबल होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि टर्नओवर होना चाहिए अपना 100 करोड़ या मोर। अब यहाँ पे टर्नओवर दिया हुआ है 87 करोड़, तो टर्नओवर तो ट्रिगर नहीं हो रहा है। अब नीचे आते वो लोग ने दिया है पेड अप शेयर कैपिटल इज़ 12 करोड़, जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना तो पड़ेगा क्योंकि मेरा पेड अप शेयर कैपिटल ज़्यादा है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर इज़ नो नीड टू अपॉइंट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हैज़ नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड। नहीं, बट मेरा पेड अप शेयर कैपिटल ज़्यादा है। Instead of appointing 2 independent directors, the company is required to appoint only 1 independent director since the aggregate turnover and paid up share capital is about 90 crores but less than 100। ऐसा कोई रूल दिया हुआ नहीं है। The company is required to appoint minimum 2 independent directors since the paid up share capital is 12 crores। तो ये राइट आंसर है। तो 5.3 का आंसर हो गया सी। ठीक है, क्योंकि मेरा पेड अप कैपिटल ट्रिगर कर रहा है, तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब आता हूँ मैं 5.4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो द कंपनी ऑल्टर्ड इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सो एज टू इंक्रीज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स अप टू 20 फ्रॉम द प्रेजेंट 15 डायरेक्टर्स। ओके,
Which of the following options is applicable in such case of alteration? The articles were altered by passing an ordinary resolution. नहीं, इसको स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है आर्टिकल अगर आपको ऑल्टर करना है तो नीचे का ऑप्शन देखता हूँ मैं, यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल्स वर ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन 5.4। ये बहुत सिंपल है, तो इसमें कोई लॉजिक या एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो आपको आ जाएगा, और ये आपके चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट में ही आपको मिल जाएगा कि अगर आपको आर्टिकल्स ऑल्टर करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सी दिस। ओके, अब आता हूँ मैं आगे वाले MCQ पे 5.5। As on 12th August 2020, when the AGM of LTSL was held, the total strength of directors reached to 18 due to the appointment of 4 independent directors. When all the directors are rotational, how many directors would have got retired at this AGM? अब देखो, जो रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स काउंट नहीं होते। तो इन्होंने दिया है अपने को कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होने के बाद का जो स्ट्रेंथ है वो है 18 डायरेक्टर्स। तो मैं 18 में से 4 डायरेक्टर्स को माइनस करूँगा तो मेरा स्ट्रेंथ आएगा 14। अब 14 में है ना, 14 के 14 ये लोग ने दिया हुआ है कि पूरे के पूरे रोटेशनल है, तो मैं यहाँ पे 2/3 अप्लाई नहीं करूँगा, मैं सीधा 1/3 करूँगा, जो आता है 4.66। ठीक है, अब 4.66 का नियरेस्ट नंबर है 5, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 5 डायरेक्टर्स, इसलिए 5.5 का आंसर है बी, 5 डायरेक्टर्स। अब आप इसमें ना 5.5 में और 5.2 का जो फ़र्क है वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये लोग ने मेरे को दिया हुआ है कि पूरे के पूरे जो डायरेक्टर्स है वो रोटेशनल है, और 5.2 में बोला गया है कि सारे जो डायरेक्टर्स है वो रोटेशनल नहीं होंगे, तभी मेरे को वो 2/3 वाला फार्मूला अप्लाई करके उसमें से 1/3 वालों को रिटायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है 5.2 और 5.5 का। आई होप आपको ये चीज़ समझा होगा। आपको चाहिए तो ये समरी आप रेफ़र कर लेना। डिटेल्ड आंसर में मैंने सेक्शंस, पेज नंबर सारा कुछ डाला हुआ है, आपको वो भी हेल्प करेगा। बाकी ये तो MCQ बहुत ही सिंपल था। ठीक है, थैंक यू। और लाइक करना ये वीडियो और कमेंट कर देना अगर आपको और भी कुछ इसमें डिटेल चाहिए तो। ठीक है, थैंक यू गाइस।